हेलो दोस्तों, नमस्कार। XYZ एग्ज़ाम तौर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पद्म पुरस्कार 2022। अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है, तो हम देखेंगे कि किसको किसको पुरस्कार मिला है और इस पुरस्कार के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिश पर प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार जो समिति होती है, इसका गठन प्रधानमंत्री जो है करता है। और पद्म पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की संध्या पर घोषित किए जाते हैं और आगे कुछ दिनों बाद इनको प्रदान किया जाएगा। तो शुरुआत की अगर बात करें तो 1954 में इनकी शुरुआत हुई। पद्म पुरस्कार की जब शुरुआत हुई दोस्तों, तो ये जो है 3 कैटेगरियाँ इसकी थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में क्या हुआ, 8 जनवरी 1955 को इसको जो है राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी करके इसको पहला वर्ग को पद्म विभूषण, दूसरा वर्ग को पद्म भूषण और तीसरा वर्ग को पद्म श्री कर दिया। तो इस समय कुल मिला के 3 कैटेगरियाँ हैं इसकी। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार की श्रेणियाँ, तो पुरस्कार की 3 श्रेणियाँ हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इनमें पद्म भूषण बड़ा हो गया, उससे छोटा भी पद्म भूषण और पद्म श्री। याद करने की ट्रिक देख लीजिए दोस्तों, ये बड़ा है तो इससे बड़ा हुआ, इससे छोटा है, 3 अक्षर का नाम है भूषण, तो ये इससे छोटा हुआ, और श्री उससे छोटा है तो ये सबसे छोटा हो गया। तो भारत रत्न के बाद जो है पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। अब बात करते हैं पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं और ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरा है पद्म भूषण। तो दोस्तों, पद्म भूषण जो है उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। किसके लिए? उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म भूषण जो है सबसे अधिक पद्म भूषण प्राप्त करता अगर बात करें, यानी कि कब दिए गए थे, तो 1972 में 50 लोग को दिया गया था। और सबसे कम अगर बात करें किस सन में दिया गया, तो 1980 में सिर्फ 1 लोग को दिया गया है। और पहली बार जब मिले थे तो कुल 23 लोग को दिया गया था। आगे है पद्म श्री। पद्म श्री जो है प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिए जाते हैं। और पद्म श्री विजेता प्रथम महिला अभिनेत्री की बात करें तो नरगिस दत्त थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है कि पद्म श्री विजेता प्रथम अभिनेत्री कौन है, तो नरगिस दत्त। ये जो है सुनील दत्त की पत्नी थी और संजय दत्त की जो है माँ थी। आगे है पद्म पुरस्कार 2022। दोस्तों, जो 2022 में पद्म पुरस्कार घोषित हुए हैं, उनमें पद्म विभूषण 4 लोग हस्तियों को मिलेंगे और पद्म भूषण 17 हस्तियों को और पद्म श्री 107 हस्तियों को। तो कुल मिला के 4, 17, 107 मिला के कुल टोटल कितने हो जाएंगे? 128। तो ये याद रखना है, एक बार ये पूरा पूछ लिया जाता है कि पद्म पुरस्कार 2022 में कितने लोग को दिया जाएगा, तो 128। आगे है पद्म विभूषण। सबसे पहले हम बात करते हैं तो कुल 4 लोग को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा होता है, तो ये कम ही लोगों को दिया जाता है। तो इसमें जो है जितने लोग को दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन 4 लोग को देखेंगे इसमें। सबसे पहले जनरल बिपिन रावत। सब लोग जानते होंगे CDS बिपिन रावत जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था उनका। तो उनको मरणोपरांत मिला है और ये इनका क्षेत्र क्या है, तो सिविल सेवा। और कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के। अगला है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत मिला है और ये पब्लिक अफेयर्स इनका क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनको मिलेगा। उसके बाद राधे श्याम खेमका। राधे श्याम खेमका को भी मरणोपरांत मिलेगा। क्षेत्र इनका है साहित्य और शिक्षा और कहाँ रहने वाले? यूपी। दोस्तों, राधे श्याम खेमका जो है, आपने सुना होगा गीता प्रेस गोरखपुर की जो है, उसमें एक पत्रिका छपती है कल्याण। तो कल्याण पत्रिका के ये संपादक रहे हैं राधे श्याम खेमका। आगे है कि प्रभा अत्रे को मिलेगा कला क्षेत्र में और कहाँ के हैं? महाराष्ट्र में। तो कुल 4 लोगों को मिलेगा पद्म विभूषण। 4 लोग के नाम रट लीजिए, एग्जाम में यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं पद्म भूषण। तो पद्म भूषण जो है कुल 17 लोग को इस बार दिया जाएगा। इसमें देख लेते हैं, सब तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन चलिए सबको देख लेते हैं 17 लोग को। तो सत्यनारायण नडेला व्यापार और उद्योग क्षेत्र है, अमेरिका के हैं ये। सुंदर राजन पिचाई, ये भी अमेरिका के हैं। साइरस पूनावाला महाराष्ट्र के हैं। नटराजन चंद्रशेखरन, ये जो है भी महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद कृष्णा एला और सुचित्रा एला तेलंगाना के हैं।
आगे है गुलाम नबी आज़ाद, ये इंपॉर्टेंट है, सुविधा पब्लिक अफेयर क्षेत्र है इनका, और जम्मू कश्मीर के हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य पब्लिक अफेयर क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल के हैं ये। राशिद खान कला क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश के हैं। विक्टर बनर्जी कला क्षेत्र से, पश्चिम बंगाल के हैं। गुरमीत बाबा मरणोपरांत इनको मिलेगा, और ये कला क्षेत्र से पंजाब के हैं। 11वें स्थान पर है मधुर जाफरी, ये अन्य पाक कला में हैं, ये अमेरिका से हैं। देवेंद्र झझरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये खिलाड़ी हैं, खेल क्षेत्र है, राजस्थान के हैं। राजीव महेश सिविल सर्विस क्षेत्र से हैं, राजस्थान के हैं। संजय राजाराम मरणोपरांत इनको मिलेगा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं, मैक्सिको के हैं। प्रतिभा राय साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से, उड़ीसा के हैं। उसके बाद है स्वामी सच्चिदानंद साहित्य और शिक्षा, गुजरात की। उसके बाद वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश की। तो कुल पद्म भूषण कितने लोग को मिलेगा? 17 लोगों को। पद्मश्री दोस्तों, पद्मश्री 107 हस्तियों को मिलेगा। तो इसमें सब तो याद करना मुश्किल है और सबको जरूरत भी नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है आपकी ओलंपिक में। तो खेल से हैं, कहाँ से हैं कि खेल क्षेत्र से है, कहाँ से? हरियाणा। अवनी लेखरा ये भी खिलाड़ी हैं, और कहाँ की? राजस्थान। सोनू निगम, गायक सोनू निगम जो हैं कला से महाराष्ट्र के हैं। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। और ये याद रखना कि कितने लोग को मिला है, 107 लोगों को। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं पद्म पुरस्कार के विषय में। तो 2022 में पद्म पुरस्कार विजेता में महिलाओं की अगर बात करें तो 34 हैं, कुल मिला के 34 हैं। कितनी? 34। विदेशी या NRI की अगर बात करें तो 10 हैं। मरणोपरांत कुल 13 लोग को मिला है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि इस बार के पद्म पुरस्कार में कितनी महिलाएं हैं, कितने विदेशी हैं, कितने लोग को मरणोपरांत मिला है, तो इसको याद रखना। तो दोस्तों ये था टॉपिक वाइज करंट अफेयर में पद्म पुरस्कार। वीडियो आपको कैसा लगा? जो नए व्यूवर मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।